प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकास परियोजनाओं में अब देरी नहीं होती। ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि नई शिक्षा नीति समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर बनाई गई है। देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार के लिए चुना गया। और विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर राजधानी रायपुर में 7 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास परियोजनाओं में अब देरी नहीं होती और किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने दी जाती। उन्होंने कहा कि सरकार ने परियोजनाओं के शिलान्यास और उनके उद्घाटन की नई कार्य संस्कृति शुरू की है। श्री मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में देरी करना और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने देना इस सरकार की कार्य संस्कृति में नहीं आता। आज देश में जो सरकार है उसकी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के लोगों का विकास है। साल में 365 दिन 24 घंटे हम देश के विकास के लिए ही काम करते हैं। और आप देखिए, अभी मैं जहां सूरज उगता है उस अरुणाचल में हूं और शाम को जहां सूरज डूबता है वो दमन में मैं जाकर के लैंड करूंगा जी, और बीच में काशी जाऊंगा। ये मेहनत एक ही सपने को लेकर के चल रही है, जी जान से जुटे हैं, मेरा देश आगे बढ़े। गौरतलब है कि यह देश का पहला ग्रीनफील्डर हवाई अड्डा है। यहां सभी मौसम में सुचारू संचालन के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो यानी सूर्य और चंद्रमा पर रखा गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 23 दिन के इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस सत्र में विधायी कार्य सुचारू रूप से होंगे और विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा और विचार विमर्श होगा। सत्र का समापन 29 दिसंबर को होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि उद्देश्यों और लक्ष्यों के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है। कलिंगा विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता के लिए सभी विद्यार्थियों को लक्ष्य तय कर अच्छे उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के संबंध में कहा कि ये नीति समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के मूलभूत सिद्धांतों पर बनाई गई है। इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज शिक्षा दोनों को ही अधिक समग्र, लचीला, बहुविषयक और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल क्षमताओं को सामने लाना है। सुश्री उइके ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है। स्थानीय भाषा में शिक्षा देना भी नई शिक्षा नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराए जाने को स्वागत के योग्य बताया। समारोह में विद्यार्थियों को 189 स्वर्ण पदक, 218 को पीएचडी की उपाधि दी गई।
देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार केंद्र शासित प्रदेश दमन में 21 नवंबर को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मत्स्य पालन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये पुरस्कार विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश दमन में आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के अलावा राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान भी शामिल होंगे। विदेशी पक्षियों के आने से बेमेतरा जिले के गिधवा, परसदा और नगधा क्षेत्र की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। इस पहचान को बनाए रखने और पक्षियों के संरक्षण के लिए नगधा गांव में वन मितान जागृति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पर्यावरण संबंधित निबंध, चित्रकला, भाषण और दूसरी रोचक गतिविधियां भी आयोजित की गई। इस अवसर पर पर्यावरणविद डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्रही ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि वर्तमान समय में प्रवासी पक्षियों के अलावा स्थानीय पक्षियों के भी संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। प्रवासी पक्षियों के साथ साथ हमारे यहाँ के भी पक्षियों को हमें संरक्षित करना चाहिए। अनेक पक्षी है जिनके बीज से जो पौधे जैसे पीपल है, बर है, ऐसे अनेक पौधे के प्रजाति के पौधे बीज से होते हैं। और भी गुल्लर है, और जैसे खास करके पक्षी से हट करके मैं बताऊंगा जो तेंदू होता है, तेंदू जिसे छत्तीसगढ़ के चीकू के नाम से जानते हैं। तो ये तेंदू का पौधा जो है कब अंकुरित होता है? जब तेंदू का फल भालू के पाचन तंत्र से होकर के गुजरता है और वही बीज का अंकुरण होता है और तेंदू का झाड़ होता है, अन्यथा तेंदू अंकुरित नहीं होता। वहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी शशि कुमार ने बताया कि जिले में बीते 20-25 सालों से विदेशी पक्षी आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इनकी देखभाल करते हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र हमर चिरई, हमर चिन्हारी के नाम पे ख्याति अर्जित कर चुका है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो विंटर मतलब सर्दी के समय यहाँ पे आते हैं, तो अक्टूबर लास्ट में आना उनका शुरू हो जाता है। नवंबर में, दिसंबर और जनवरी में तो पीक में रहते हैं, और जैसे फिर गर्मी आती है फरवरी मार्च के फर्स्ट वीक में वो वापस होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो पक्षियाँ, जो विदेशी पक्षियाँ, ये काफ़ी दूर से आती है, साइबेरिया वगैरह से आती है। 6000-5000 किलोमीटर की यात्रा करके आती है। कुछ पक्षियाँ तो 8000 मीटर की हाइट पे उड़ के यहाँ पे हमारे यहाँ पहुँचती हैं। तो उन पक्षियों के लिए एक अच्छा रहवास यहाँ पे मिले और वो हर साल प्रति साल यहाँ पे आते रहें, इसको लेकर यहाँ पे वन विभाग द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि उनके संरक्षण में हम लोग काम कर पाएं। शिविर में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का समापन हो गया। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को राष्ट्रभक्त और देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को देश के विकास में योगदान के लिए आगे आना चाहिए। समापन कार्यक्रम से पहले भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने एकीकृत भारत के सृजक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पर अपने विचार रखे। प्रदर्शनी के मुख्य अधिकारी सीबीसी रायपुर के कार्यालय प्रमुख शैलेश फाये ने बताया कि प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रसार करना रहा है। आज से वाराणसी में काशी तमिल संगमम की शुरुआत हो रही है। इस मौके पर तमिल अतिथियों के स्वागत के लिए काशी सज-धज कर तैयार है। महीने भर तक चलने वाले इस संगमम का आयोजन केंद्र सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में कर रही है। संगमम के दौरान तमिलनाडु से 12 विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि काशी आएंगे और अपने समकक्षों के साथ विचार विमर्श करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। तैयार है काशी तमिल संगमम के लिए, और इसकी जो रूपरेखा है, जो तैयारी है, उसको देखने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी घूम रहे हैं। हनुमान घाट ये वो जगह है जहां पर तमिल के लोग
काफ़ी सालों पहले आ गए थे और ये वो परिसर है, वो घर है जहाँ सुब्रमण्यम भारती जी ने अपना बचपन बिताया था। उनके रिश्तेदार हैं के वी कृष्णन जी, जिनसे मुलाकात की धर्मेंद्र प्रधान जी ने, उनके परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। ये वो परिसर है, वो शिव मंदिर है जहाँ पर सुब्रमण्यम भारती जी ने अपना बचपन गुजारा, यहीं वाराणसी में बाल्यकाल की शिक्षा ली। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहाँ पर घोषणा की कि इस बार पूरे देश में सुब्रमण्यम भारती जी का जो जन्मदिन मनाया जाएगा वो अनोखे तरीके से मनाया जाएगा, भाषा के तौर पर मनाया जाएगा। तो ये खास है आज इस काशी तमिल संगमम को, जिसको कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये सालों से इसी आवास पर मालवीय जी की, सुब्रमण्यम भारती जी की मुलाकात के साथ शुरू हुई थी और काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री इसको नया रूप दे रहे हैं। प्राचीनता को आधुनिकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का और साथ ही काशी तमिल संगमम के रूप में। कैमरा पर्सन मनोज के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय ज्ञान संपदा और आधुनिक ज्ञान व्यवस्था को एकीकृत करने पर बल देता है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 105वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। छत्तीसगढ़ में भी इंदिरा गांधी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने श्रीमती गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के बताए हुए रास्ते पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ने जो देश के प्रति काम किया है, जो साहस का परिचय दिया है, जो कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है, जो उन्हें अखंडता को बनाए रखने के लिए जीवन भर एकता और भाईचारा को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं, उन सभी बातों का स्मरण करते हुए हम उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके सिद्धांत पर चलने का वचन लेते हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वे जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर राजधानी रायपुर में एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ वरिष्ठ पुरातत्वविद और पद्मश्री से सम्मानित A.K. शर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह की ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी साल में 2-3 बार लगाई जानी चाहिए। अभी प्रदर्शनी लगाई गई है, मेरे ख्याल से ये परमानेंट हो जाना चाहिए, जिससे लोग प्रतिदिन आके अपनी धरोहर को देख सकें, निहार सकें। और इस प्रकार के जो आयोजन है वो कम से कम साल में 3 बार जरूर होना चाहिए। उससे क्या होता है, लोगों में जागरूकता पैदा होती है। वहीं संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य ने मीडिया से बातचीत में बताया कि लोगों को प्रदेश की विरासत, कला और संस्कृति से अवगत कराने के लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है। लगे हुए हैं जो हमारे पूर्वजों ने किए हुए हैं, तो उनके लगे हुए हैं, प्लस अभिलेख जो हमारे, अब एक अभिलेख जो यहाँ पे प्रदर्शित है, गुढ़ियारी और फाफाडी कब रायपुर में शामिल हुए, रायपुर नगर निगम में। तो 1938 में जब वो विलेज था तो शामिल हुए, तो वो ओरिजिनल अभिलेख के यहाँ पे प्रदर्शन लगे हैं। तो इस तरह जो हमारे सामग्री हैं, जो एक्चुअल में विश्वविद्यालय नहीं, हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए जो सामग्री है, तो उनको प्रदर्शित किया गया है, जिससे जनता के बीच ये अच्छा संदेश है और उनको पता चले कि हमारी धरोहर कौन सी रही है। प्रदर्शनी के दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 21 नवंबर को कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, 22 और 23 नवंबर को 6वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई है। धरोहर सप्ताह के अंतिम दिन 25 नवंबर को प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकास परियोजनाओं में अब देरी नहीं होती। ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का किया उद्घाटन।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि नई शिक्षा नीति समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर बनाई गई है। देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार के लिए चुना गया। और विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर राजधानी रायपुर में 7 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।